आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है जहां पर साथ रहना बिल्कुल संभव नहीं है और तलाक यानी कि डाइवोर्स आपका हो नहीं रहा है और मुकदमेबाजी का कोई अंत नहीं है। तो आप क्या निर्णय लेंगे? क्या आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे, यूं ही चलता जाएगा, या फिर उस जीवन को बदलने का एक निर्णय लेंगे? तो आज मैं आपको उसी रास्ते पे चलने के लिए बताऊंगा कि किस तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परिस्थिति हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा है और वो अकेले ही जीवन आगे बढ़ते जा रहा है, क्योंकि आप समय को नहीं रोक सकते हैं। आप किसी चीज को खरीद सकते हैं, वापस ला सकते हैं, लेकिन समय नहीं ला सकते। समय एक बार जा रहा है तो चलते चला जा रहा है। आपकी उम्र डेली डे टू डे घट ही रही है, बढ़े नहीं रही है, यानी कि आप जो है मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं लगातार। लेकिन अब मैं आपको एक रास्ता ऐसे बता देता हूं जहां पर आप किसी व्यक्ति से, अगर डाइवोर्स नहीं हो रहा, आपका तलाक नहीं हो रहा है और साथ रहना आपका उस व्यक्ति के साथ संभव है भी नहीं, और मुकदमेबाजी का तो कोई देखो अंत होता नहीं है। एक कोर्ट से, न्यायालय से आप हार जाएं, दूसरे न्यायालय में चले जाएं, दूसरे से चले हार जाएं, तीसरे में चले जाएं, कहीं ना कहीं आप न्यायालय से न्यायालय आप लगातार जाते रहेंगे और आपका जो समय है, समय अवधि है, वो बढ़ती चली जाएगी लगातार। तो देखो, ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपको लग रहा है कि अब करो या मरो वाली कंडीशन आ गई है, यानी कि या तो जीवन साथी चुनो या फिर जीवन भर अकेले रहो। तो ऐसी परिस्थिति में देखो, आपसे तमाम ऐसे लोग होंगे, आपके साथी होंगे, आपके साथ के होंगे, जो आज आगे बढ़ गए होंगे, अपने परिवार में सुख चैन का जीवन अपने बिता रहे होंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं कानूनी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं और लगातार आप इन्हीं चीजों से एक के बाद दूसरी तारीख, दूसरी के बाद तीसरी तारीख, तारीख पे तारीख चली जा रही है और आपका जीवन बर्बाद होते जा रहा है, निकलते चले जा रहा है। तो देखो, ऐसी परिस्थिति में आपके लिए एक ही रास्ता है। अगर आप अपना जीवन पुनः दोबारा से शुरू करना चाहते हैं, मतलब ग्रस्त जीवन बसाना चाहते हैं, तो देखो, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आपको दूसरी शादी करने का तो कोई अधिकार है नहीं। ये मैंने डायरेक्टली आपसे कह रहा हूं। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ा सा गट्स है, थोड़ी सी ताकत है, थोड़ी सी हिम्मत है कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूं, तो आप लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा के दूसरी महिला के साथ में आप रह सकते हैं। वो भी कब? जब वो महिला आपके साथ आपकी सारी परिस्थिति को समझती हो और वो इच्छुक हो आपके साथ रहने की। आप धोखाधड़ी ना करें, आप ये ना बताएं कि मैं कुंवारा हूं और मैं सब कुछ आपसे शादी करना चाहता हूं, तो आप शादी कर लें, ये सब कुछ ना करें, वरना भविष्य में हो सकता है कि वो भी आपके ऊपर किसी प्रकार से धोखाधड़ी का मुकदमा कर दे, या कोई रेप का आपके ऊपर केस लगा दे, या कुछ और का आपके विरुद्ध कर दे। इसीलिए आपको पुरानी चीजों को हवाला देते हुए, पुरानी चीजों को बताते हुए, साहब इस तरीके से मेरी परिस्थिति है, ये परिस्थिति है, अगर आप मुझे स्वीकार हो तो मैं आपको स्वीकार करता हूं, और अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके से धोखाधड़ी आप मत करिएगा। लेकिन हाँ, आप लिव इन में रह सकते हैं, और लिव इन में रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक तरीका जो कि सर्टिफिकेट के साथ में है, मतलब लिव इन का आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं कि सर्टिफिकेट बनवा के आप साथ में रहें, ताकि वो भी एविडेंस रहे, क्योंकि पता नहीं आज के टाइम में कब कौन किस बात से मुकर जाए और कब आपको दलदल में फंसा दे। तो इसीलिए आपको इस रास्ते से जहां पर आप रह सकते हैं, वो एक गाना होगा ना आपका कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, आपने सुना होगा। तो आप ये समझिए कि इस प्यार को ये भी नाम दे सकते हैं आप, तभी आप जी सकते हैं। और वरना अगर आपकी ट्यूनिंग और आपके पार्टनर की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, दोनों की समझौत समझ जो है वो दोनों बहुत अच्छी है, और आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छी हमारे बीच में दोनों की समझ है, तो फिर आप बिना शादी के, बिना किसी रिश्ते के भी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, और उनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो पूर्णतः वैलिड मानी जाएगी। ये नियम कहता है, कानून कहता है कि आप जो है उस व्यक्ति के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और आपसे होने वाली संतान है वो बिल्कुल पूर्णतः वैलिड मानी जाएगी। तो आप इस तरीके से आप करो या मरो वाली कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। और दूसरा, आप अपने जीवन में पार्टनर आप चुन सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखो बहुत सारी चीजें चल रही हैं ये कि एक दूसरे के ऊपर मुकदमा लगाए, मुकदमा लगाने के बाद फिर पूर्णतः पूरा जीवन जो है आगे अकेले बिताए जा रहे हैं। तो वो बेकार जीवन, क्योंकि मुकदमा करने के बाद जो है आपको रहना अलग ही है। आप, पत्नी मायके में चली जाती है, पति अपने घर रहता है। तो अगर ऐसी परिस्थिति में जहां पर दोनों अलग ही रह रहे हैं, अलग ही रहना है, तो देखो कहीं ना कहीं जीवन को एक एक ऑपोजिट जेंडर की जरूरत होती है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये चीज लगातार बढ़ती हैं, चलते चली जाती हैं, तो एक गलत रास्ते पर पहुंच जाते हैं। और गलत रास्ते से बेहतर है कि आप अपना जीवन साथी चुनकर चलें। और इसी वजह से आप अपने रिश्ते को एक कानूनी नाम दे सकते हैं, और कानूनी तरीके से उस रिश्ते में आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी रिसेंट में एक ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया था, जिसमें जो है हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर कोई पुरुष शादीशुदा है और कोई कुंवारी अनमैरिड लड़की
जो है उसके सब कुछ पूरा ब्यौरा जानते हुए भी अगर उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, तो वो लिव इन में रहकर अपने साथ जीवन व्यतीत कर सकती है। ये स्पेशली ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है अभी लेटेस्ट जजमेंट आया था 2026 में ही, तो वो जो है आप उस जजमेंट का हवाला देते हुए आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं और अपना जीवन पुनः दोबारा से शुरू कर सकते हैं।